दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ ज्योतिष कुमार झा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस की लापरवाही के खिलाफ जिला पत्रकार एसोसिएशन ने आज समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्रकारों ने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की और जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार भगत ने कहा कि पुलिस की लापरवाही के कारण पत्रकारों की जान जोखिम में है। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। इस धरना प्रदर्शन में कई पत्रकार मौजूद थे और उन्होंने पुलिस की लापरवाही के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। पत्रकारों ने बताया कि आजकल पुलिस द्वारा पीड़ित को धमकाया जाता है कि पत्रकारों को क्यों बतलाते हो। दैनिक अखबार के ब्यूरो चीफ ज्योतिष कुमार झा को मदनपुर निवासी राजकुमार नामक एक व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पीड़ित पत्रकार ने मदनपुर थाना में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की और मामले को छोड़ दिया। इस मामले में जिला पत्रकार एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। क्या मामला था जो जिसको लेकर के धरना स्थल पर बैठना पड़ा था? मेरे गांव का ही एक राजकुमार नाम का लड़का है जो मुझे फोन करके धमकी दिया कि आज हमारे आमने सामने नहीं होइएगा, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। हमने अपना मोबाइल बंद कर लिया। 10 से 15 मिनट के बाद एक चाय दुकान में हम बैठे थे। वहां आकर के वो लड़का बोला कि हमको 2 लाख रुपया मिल रहा है, हम आपका आज हत्या कर देंगे, हमको माफ़ कर दीजिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो सामने लगे सीसीटीवी कैमरा को भी हमने बंद करवा दिया है। इसके बाद हम जाके थाना में आवेदन दिए। थाना में आवेदन देने के बाद वहाँ से पुलिस आरोपी के घर पर गया और आरोपी का छोटा भाई दरोगा से आवेदन छीन के आवेदन को फाड़ दिया। दोबारा हमने फिर थाना जाके आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमने अपनी बातों को संघ में रखा। संघ के लोगों के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आज आयोजन किया गया था। धरना हम लोगों ने दिया। वहाँ एसडीपीओ साहब आए और हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी। धमकी देने का क्या कारण था? क्यों इस तरह की धमकी मिल रही है? ये तो जांच में इस सब बातों को देखा जाएगा। मुझसे ना उसको कोई दुश्मनी है, ना कभी विवाद रहा है, और शुरू से हमसे तो कभी किसी को विवाद नहीं हुआ है। वो उस छवि का है, वो हमेशा विवाद में रहा है। ज़रूरत है उचित कार्रवाई करने का। यही मांग हम लोगों ने एसडीपीओ साहब से रखा और उन्होंने आश्वस्त किया है कि उचित कार्रवाई होगी। सर, आज आप लोग पत्रकार लोग धरना पर भी बैठे थे और आप डीएसपी साहब से भी मिल करके ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर के? दरअसल राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं ज्योतिष जी, हमारे बगल में है। इनके साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जान मारने की धमकी दी गई और कई तरह का मिसचिफ किया गया, जिसके खिलाफ इन्होंने मदनपुर थाना में प्राथमिकी हेतु आवेदन दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। दरअसल ये लाइफ थ्रेटनिंग था, लेकिन जिस तरह से थाना अध्यक्ष द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया तो एक चिंता का विषय तो बनता है। अब रही रिपोर्टर तो वो उस टाइप का एजिटेशन नहीं कर सकता है जिस तरह से आए दिन सड़क जाम प्रदर्शन वगैरह। तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक धरना देकर एजिटेशन किया, प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया। चूँकि पुलिस प्रशासन की उदासीन रवैया थी जो कहीं से उचित नहीं था। जो एक्यूज था वो थाना पर पहुंच के आवेदन फाड़ने तक की गतिविधि को अंजाम दिया, जो कहीं से टॉलरेबल नहीं था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी ये चुनौती है। प्रशासन से ज़्यादा पुलिस के लिए ये शर्मनाक बात थी कि एक असामाजिक तत्वों को द्वारा इस तरह की गतिविधि की जाती है। तो उसी के खिलाफ आज सांकेतिक धरना था, लेकिन यहाँ के एसडीपीओ या अपर एसडीओ जो है राम पुकार सिंह जी, वो धरना स्थल पर गए। उन्होंने मामला को समझा और उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राथमिकी दर्ज होगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इसके बाद धरना को समाप्त किया गया और उसी सिलसिले में यहाँ कार्यालय पर बुलाया गया था। पूरे वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई थी और प्रशासन ने आश्वस्त किया कि न्याय मिलेगा और उस असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, क्या मांगे रखी है आप लोगों ने? उन्होंने ये तो पत्रकारों की सुरक्षा से मांगे हैं। जो वर्तमान घटना है उसको गंभीरता से लिया जाए, उस पर जाँच की जाए और जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आए दिन जो पत्रकारों के साथ घटना घट रही है, जिस तरह की पत्रकारों के साथ गतिविधि है लोगों का, इसको प्रशासन गंभीरता से देखे और पत्रकारों की सुरक्षा आदि के सवाल पर कई मांगे गई। ज्ञापन दिया गया है आज सौंपा गया पत्रकारों के साथ, उनके द्वारा क्या मामला था? ये उनके पत्रकार हैं मदनपुर के, उनके द्वारा
एक व्यक्ति के द्वारा असंसदीय भाषा प्रयोग किया गया था, जान मारने की धमकी दी गई थी और उसमें थाना प्रभारी के द्वारा मैंने FIR किया गया। इनका कहना था कि वो जेल से छूटा है और कभी भी उनके द्वारा जानलेवा हमला किया जा सकता है, FIR करके उसका अधिकार है। इनके मांग उचित है, हम लोग इसको अपने स्तर से देख रहे हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक के भी संज्ञान में आई है बात और हम लोग उसको अपने स्तर से इसका समाधान करेंगे और अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी, लापरवाही होगी तो हम लोग क्योंकि इससे पूर्व भी एक पत्रकार की हत्या हुई थी सर रानीगंज में सर। उस पत्रकार की हत्या हुई थी और उसका परिवेश अलग था। वो उनके व्यक्तिगत भाई की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस के द्वारा पुख्ता कार्रवाई की गई और उस प्रकरण में मैं ये भी बता दूं कि मैंने चार्जशीट किया और अभी जो 2 अभी छूटे हैं जिनकी भी हत्या बाद में हो गई, उनके परिजन के द्वारा गवाही तक नहीं दी गई, जबकि हम लोग ने अभी भी 4 सुरक्षा और 1 पदाधिकारी उनके यहाँ तैनात है उनके सुरक्षा में, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा गवाही नहीं दी ताकि और कहीं ना कहीं या तो अविश्वास है या कमी है इतना होने के बाद। और ये मैटर है कि अगर कोई है इसके पहले भी एक पत्रकार के को संसदीय भाषा का प्रयोग किया गया था, हमने इसके FIR करके तुरंत 24 घंटा के अंदर जेल भेजे। उसमें कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है जिसको ठीक अगर आवेदन दिया गया तो उसमें आवेदन मैंने खुद देखा है, आवेदन है और उसके गए थे हमारे पदाधिकारी भी जांच में गए थे, उसके भाई से बातचीत हो रही थी, उस क्रम में पदाधिकारी के हाथ में था वो अभी उसके द्वारा फाड़ा नहीं गया तो मैंने खुद आवेदन दिया। तो खबर संकलन से भी पत्रकार को रोका जाता है सर, बस ट्रेन में भी हाल की घटना में टाइगर मोबाइल के द्वारा रोका गया। नहीं, इस टाइप की घटना नहीं है। अगर अब मतलब मेरे साथ आपके संज्ञान में रहता है तो हमारे संज्ञान में जरूर रहिए, क्योंकि जो हमारे नीचे के पदाधिकारी हैं तो उनको पत्रकार या बहुत सी चीज़ जानकारी नहीं रहती है। हम लोग समय समय पर इसका मॉनिटरिंग भी करते हैं और अगर इस प्रकार की बात होती है तो हमारे संज्ञान में निश्चित रूप से लाएँ और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और एक उसको बताने का भी प्रयास करेंगे, सेमिनार कर करके बैठक करके कि उनको किस प्रकार की ड्यूटी की जाती है, ताकि इस प्रकार की भ्रांतियाँ, इस प्रकार का प्रश्न हम लोग के सामने नहीं आए। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।